ऐसा नहीं है कि नागेंद्र राय पर पहली बार आरोप लगा है रंगदारी मांगने का। रंगदारी मांगने के आरोप में, कारोबारियों से उगाही के आरोप में वे जेल गिरफ्तार भी हो चुके हैं, उनकी पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लालू राज में उन पर लगातार कई आरोप लगे थे, लालू राबड़ी राज में कारोबारियों से उगाही करने के, धमकी देने के, रंगदारी मांगने के, और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वे विवादों में रहे हैं। और ऐसा भी एक समय कहा जाता था कि कारोबारियों में उनका नाम कुख्यात था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी जब बिहार में राज किया करते थे, उस वक्त को, उस कार्यकाल को पटना हाई कोर्ट की ओर से जंगल राज की उपाधि दे दी गई थी। आजकल आप हमेशा देखते होंगे कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो लालू यादव और उनके परिवार को जंगल राज के मुद्दे पर लगातार घेरती है, लेकिन ये उपाधि उन्हें किसी पार्टी, किसी नेता ने नहीं दी थी, बल्कि ये उपाधि पटना हाई कोर्ट की तरफ से दी गई थी। और उसकी बड़ी वजह भी थी। उस दौरान हत्या, लूटपाट और रंगदारी जैसे मामले आए दिन सामने आते रहते थे। लेकिन जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज बिहार में आया, जब से नीतीश कुमार के सरकार की शुरुआत हुई, तो रंगदारी जैसे मामले पूरी तरीके से नीतीश सरकार ने खत्म करने का काम किया। लेकिन अब एक बार फिर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लालू परिवार को निशाना बना दिया है। दरअसल लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय पर बड़ा इल्जाम लगा है, मामला भी दर्ज कराया गया है। इल्जाम है 3 करोड़ की रंगदारी मांगने का। अब ये इल्जाम उन पर क्यों लगा, किसने लगाया और क्या है ये पूरा माजरा, ये समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, लालू यादव के राज में रंगदारी जैसे मामले रोज सामने आते थे, लेकिन नीतीश सरकार के आने के बाद इसे खत्म करने का काम किया गया। लेकिन अब लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय पर यह बड़ा इल्जाम लगा है। किसने इल्जाम लगाया है, क्या है पूरा मामला? कारोबारी हैं आकाश गौरव। आकाश गौरव ने पिरबहौर थाने में नागेंद्र राय के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आकाश गौरव का आरोप है कि नागेंद्र राय ने उनसे 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और रंगदारी न देने पर पटना छोड़कर चले जाने को कहा, और कहा कि अगर तुम 3 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं देते हो तो पटना छोड़कर चले जाओ, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी जान जा सकती है। इसके बाद मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मैंने मामला दर्ज कराया है। अब मामला राजनीतिक इसलिए हो गया है क्योंकि आकाश गौरव बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री के करीबी बताए जाते हैं और आकाश गौरव के पक्ष में बीजेपी खड़ी हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्रा। प्रभाकर मिश्रा ने मोर्चा खोल दिया है सीधे सीधे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर और नागेंद्र राय पर। नागेंद्र राय के बहाने बीजेपी राजद सुप्रीमो को निशाना बना रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का कहना है कि लोगों की यादें धुंधली पड़ने लगी थीं जंगल राज को लेकर, लालू के जंगल राज को लेकर, लेकिन यह जो वाकया हुआ है, यह जो घटना हुई है, इसके बाद जंगल राज की यादें फिर से ताज़ा होने लगी हैं। पहले यही तो होता था कि किसी कारोबारी को नागेंद्र राय का फ़ोन चला जाता था, किसी कारोबारी को लालू प्रसाद यादव के साले का फ़ोन चला जाता था और रंगदारी मांगी जाती थी। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि लालू परिवार फिर से वही करने की कोशिश कर रहा है और इसी का एक उदाहरण है नागेंद्र राय के खिलाफ दर्ज हुआ यह मामला। लेकिन बीजेपी ने धमकाया भी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि लालू परिवार को यह ध्यान रखना चाहिए कि अब यह जंगल राज नहीं है, अब यह लालू राबड़ी राज नहीं है, यह नीतीश राज है। यहाँ किसी कारोबारी से रंगदारी मांगने की छूट नहीं है, किसी कारोबारी को जान लेने की धमकी देकर उससे उगाही करने की छूट नहीं है। अब जो ऐसा करेगा वो जेल जाएगा। और नागेंद्र राय ने मांगा है, नागेंद्र राय ने जब रंगदारी मांगी है तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे। अब सवाल उठता है कि नागेंद्र राय कौन है?
आपने कहा नागेंद्र राय कौन है, लेकिन उसके पहले हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे कि आपने बताया किस तरीके से भाजपा जो है इस पूरे मुद्दे को अब जोर शोर से उठा रही है और इस वक्त बिहार में भी एनडीए की सरकार है। ऐसे में अगर ये पूरा जो मामला उन पर दर्ज कराया गया है ये सत्य साबित होता है और नागेंद्र राय की गिरफ्तारी हो जाती है, ऐसे में क्या मैसेज जाने वाला है जनता के बीच? देखिए, मैसेज गिरफ्तारी हो या ना हो, मैसेज तो चला गया। नीतीश बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे जंगल राज की। नीतीश कुमार को आपने सुना होगा सभाओं में, वे लगातार कह रहे थे, उन युवाओं को भी याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने वो जंगल राज नहीं देखा है, जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ था, कि आप लोगों ने वह दौर नहीं देखा है जब 6 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं, लोग पुरुष भी निकलने से डरते थे, कोई 5,000 रुपये लेकर सड़क पर निकलने से बचता था, उतना भी 5,000 रुपये लेकर भी पटना के सड़कों पर या बिहार के दूसरे जिलों में जिला मुख्यालय में भी घूमना सेफ नहीं था। तो ये याद दिलाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे थे। अब और यह डर दिखाने की भी कोशिश जदयू और भाजपा की ओर से लगातार की जा रही थी कि अगर आरजेडी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार की सत्ता में आती है तो वो जंगल राज दोबारा आ सकता है, वो अपराध राज दोबारा आ सकता है। अब ऐसे में जब नागेंद्र राय के खिलाफ ये मामला मामला दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है कि वे एक कारोबारी से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं, तो जनता के बीच जो मैसेज जाना था वो तो चला गया कि अब अभी जब लालू प्रसाद यादव विपक्ष में है, सरकार के अंग नहीं है, सरकार में उनकी हिस्सेदारी नहीं है, तब तो रंगदारी मांगी जा रही है। तो अगर कल उनकी पार्टी आरजेडी सत्ता में आती है पूर्ण बहुमत से, और तो क्या इस बात की क्या गारंटी है कि वह दौर फिर से वापस ना आ जाएगा? अब सवाल उठता है कि नागेंद्र राय ने रंगदारी मांग दी, तो नागेंद्र राय ने रंगदारी मांग दी, तो इसके लिए लालू प्रसाद यादव कैसे जिम्मेवार हो गए, तेजस्वी प्रसाद यादव कैसे जिम्मेवार हो गए? इसके लिए हम लोगों को ये समझना होगा कि नागेंद्र यादव कौन है। नागेंद्र यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े भाई महावीर राय के बेटे हैं, तेजस्वी के चचेरे भाई हैं, और ऐसा नहीं है कि नागेंद्र राय पर पहली बार आरोप लगा है रंगदारी मांगने का। रंगदारी मांगने के आरोप में, कारोबारियों से उगाही के आरोप में वे जेल गिरफ्तार भी हो चुके हैं, उनकी पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लालू राज में उन पर लगातार कई आरोप लगे थे, लालू राबड़ी राज में कारोबारियों से उगाही करने के, धमकी देने के, रंगदारी मांगने के, और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वे विवादों में रहे हैं। और ऐसा भी एक समय कहा जाता था कि कारोबारियों में उनका नाम कुख्यात था। किसी कारोबारी को अगर नागेंद्र राय के नाम से कोई भी व्यक्ति फ़ोन कर दे कि मैं नागेंद्र राय बोल रहा हूँ और मुझे इतने रुपए की रंगदारी दो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा अंजाम हो सकता है, तो उस व्यक्ति के पसीने छूटने लगते थे, उस कारोबारी के पसीने छूटने लगते थे। तो नागेंद्र राय का नाम कोई नया नाम नहीं है जिसे अचानक से लालू परिवार के साथ जोड़ा जा रहा है। यह नाम एक दौर में बहुत आप कह सकते हैं नटोरियस नाम रहा है। तो ऐसे में ये मैसेज सीधे सीधे चला गया लोगों के बीच कि अगर आरजेडी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो बिहार में अपराध बढ़ने का जोखिम है। जैसा आपने कहा कि ये अपराध जगत का कोई नया नाम नहीं है, पहले भी रंगदारी मामले में उनके अपराध जगत का नाम नागेंद्र राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोई कुख्यात अपराधी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सटॉर्शन के उगाही के आरोप उन पर लगे हैं, लालू राबड़ी राज में लगे हैं उन पर आरोप, और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, और वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई यहाँ अंडरवर्ल्ड गिरोह चलाने का उन पर आरोप था। लेकिन ये था कि चूँकि वो लालू प्रसाद यादव के भतीजे हैं, तेजस्वी तो उस समय बच्चे हुआ करते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के भतीजे हैं, लालू के बड़े भाई महावीर राय के बेटे हैं, तो लालू प्रसाद के परिवार से करीबी तो जग जाहिर थी, अपने भतीजे हैं, तो उस समय भी उन पर उगाही के आरोप और रंगदारी मांगने, कारोबारियों से रंगदारी मांगने के आरोप लगते रहे थे, और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी। जी, जैसा आपने कहा कि रंगदारी मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कुछ वक्त से इस तरीके की खबरें सामने नहीं आती थी, खासतौर पर नीतीश सरकार के आने के बाद। और अब इतने सालों बाद फिर से रंगदारी मांगना, इस तरीके की खबरों का सामने आना, मामला दर्ज होना, क्या इन्हें कॉन्फिडेंस है कि एक बार फिर अगले साल विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है? क्या ये एक वजह है कि इस तरीके के मामले अब फिर सामने आ रहे हैं?
नहीं तो अगर उनको ये लग रहा था कि अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आरजेडी की सरकार बन सकती है, तब तो और ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। तब तो ऐसा और नहीं करना चाहिए था, तब तो ऐसे मामलों से और बचना चाहिए था, क्योंकि इससे छवि खराब होगी। जो अगर संभावना है मान लीजिए 70% कि हाँ उनकी सरकार आ सकती है, तो इससे तो संभावना कम होगी ना। इससे जनता के बीच तो गलत मैसेज जाएगा ना। जो लोग वोट देने की सोच रहे होंगे, जो लोग भूल गए होंगे जंगल राज, जो लोग ये भूल गए होंगे कि हाँ ठीक से फिर से सरकार अगर बन सकती है, और अगर सरकार बनती है तो अब कम से कम सुरक्षा, अब समय बदल गया है, अब दौर बदल गया है, अब वह पुनरावृत्ति नहीं होगी। उनको तो फिर से ये मैसेज जाएगा ना कि पुनरावृत्ति हो सकती है। तो ये मनोबल बढ़ने का तो नहीं है। ये ऐसा क्यों हुआ? और अब तो ये पुलिस जांच में ही पता चलेगा कि उन पर एफआईआर हुआ है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अभी उन पर मामला साबित नहीं हुआ है, अभी उन पर महज एफआईआर हुआ है नागेंद्र राय पर। अभी तो पुलिस जांच करेगी, मामला अदालत में जाएगा, क्या पता पुलिस जांच में सामने आए कि मांगी गई रंगदारी, नहीं मांगी गई, क्या हुआ, ये तो पुलिस जांच में ही सामने आएगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं जिसमें लालू के भतीजे या लालू के साले या लालू के संबंधी या तेजस्वी के संबंधी किसी से रंगदारी मांगते हैं, किसी से एक्सटॉर्शन करते हैं, रैंसम मांगते हैं, तो निश्चित रूप से इससे जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा और इससे आरजेडी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। जी, तो लालू यादव के भतीजे ने रंगदारी मांगी है, उन पर मामला दर्ज है। हालांकि अभी जो कार्रवाई है आगे की वो तो शुरू नहीं हुई है। कार्रवाई होगी तो पता चलेगा कि इस पूरे मामले में सच्चाई कितनी है। लेकिन जनता के बीच गलत मैसेज तो गया है। जनता के बीच ये मैसेज जाएगा कि जो लालू यादव के राज में जो रंगदारी के मामले जिस तरीके से अपने चरम सीमा पर थे, क्या तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद इन सब चीज़ों की शुरुआत एक बार फिर से हो सकती है। वहीं दूसरी ओर भाजपा एनडीए इस पूरे मामले को भी जाने नहीं देगी, जोर शोर से उठाएगी। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस मामले से जो डैमेज होता है उसका डैमेज कंट्रोल राजद कैसे करती है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।